Hello friends, welcome to my YouTube channel Babita's in Chemistry Classes. This lecture is for 9th class for the subject Chemistry. In last lecture we have completed our first chapter, Matter in our surrounding. In this lecture we will start our second chapter, that is matter around us pure? स्टार्टिंग में तो हमने क्या पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि हमारे आसपास जो है वो मैटर कैसा है, कितने टाइप का होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। अब इसके अंदर पढ़ना है कि वो जो मैटर हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसकी स्टेट जितनी भी पढ़ ली, क्या वो सारा का सारा प्योर होता है या इम्प्योर होता है, ठीक है। क्या मैटर इस मैटर अराउंड अस प्योर, ये यही पूछ रहा है कि भाई क्या आसपास हम जिस भी मैटर के साथ डील कर रहे हैं क्या वो सारा प्योर है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। इट इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 2 फॉर 9th क्लास, कंफ्यूज मत हुआ कीजिए आप, ठीक है। तो मैटर के बारे में हमें पढ़ना है। मैटर मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, एनीथिंग दैट है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इन सराउंडिंग, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। लेकिन मैटर किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। क्या वो सारा का सारा मैटर प्योर होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ की अगर हम एग्जांपल लें तो क्या वो सारा का सारा प्योर है, NaCl सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है, या सिंपल वाटर, या सिंपल सोडियम मेटल, या सिंपल गोल्ड मेटल, ठीक है, क्या ये सारी की सारी चीज़ें प्योर होती हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस पर डिपेंड करते हुए कि जो मैटर है आसपास का वो प्योर है या नहीं है, मैटर को डिवाइड कर दिया गया है दो कैटेगरी के अंदर, ठीक है। मैटर जो है, इसमें मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन बता चुकी हूँ, आपको भी यहीं से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। मैटर जो है, मैटर को डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट में। कैसे? एक तो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरे होते हैं कौन से, मिक्सचर। मतलब एक मैटर जो होती है वो मिक्सचर होती है, और एक टाइप की कैसी हो सकती है, प्योर सब्सटेंसेस हो सकती है, ठीक है। तो मैटर जो है, सारी की सारी मैटर जो है, इससे तो ये पता चल गया, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन किया इसे, यहाँ तो हमें ये पता चल गया कि जो मैटर है वो प्योर तो नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैटर हैं जो प्योर हो सकते हैं, लेकिन बाकी कैसे होते हैं, मिक्सचर। और मैं आपको बता देती हूँ कि आसपास जिस भी मैटर के साथ हम डील करते हैं वो मेनली क्या होता है, मिक्सचर ही होता है, ठीक है। किन्हीं भी दो चीज़ों को आपस में किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स कर देना, वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। अब इनको एक वन बाय वन हम पढ़ते हैं। ये कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और पार्टिकल में चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो, ठीक है। पार्टिकल्स तो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एटम एटम कंबाइन करेगा, मॉलिक्यूल 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 और ज़्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएंगे तो मैटर बन जाएगा तुम्हारे पास। तो ये कहता है कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लोगे, मेड अप ऑफ only one type of particle, okay, one type of particle। लेकिन मिक्सचर के अंदर क्या आ जाएगा, these are made up of two or more type of particle, okay। ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, समझ में आई बात, कि दो या दो से अधिक डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर ये बने हुए होते हैं। और डिफरेंस क्या आ जाएगा इसके अंदर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर। ये कहता है कि जो मिक्सचर होगा ना, मिक्सचर सिंपल सी डेफिनेशन, मिक्सचर मिक्स कर देना, कोई भी दो चीज़ें लिया आपने, उनको आपस में मिक्स कर दिया, क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। जैसे गर्मी आ रही है, अब सभी क्या पियेंगे, शिकंजी पियेंगे घरों में, लेमनेड पियेंगे, तो आपने क्या किया, पानी लिया, उसके अंदर चीनी डाली, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला, नींबू डाला, उसको डिजोल्व कर दिया, किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर डिजोल्व करते जा रहे हो तो वो क्या बन गया तुम्हारे पास, मिक्सचर बन गया, ठीक है। सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, जैसे NaCl आपने बीकर लिया, बीकर के अंदर कुछ पानी है और इसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐड कर दिया, क्या बन गया तुम्हारे पास, सॉल्यूशन बन गया, ये मिक्सचर बन गया। तो ये कहता है कि क्या आप NaCl को पानी से अलग कर सकते हो फिजिकल मेथड के द्वारा, हम हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करोगे, इवेपोरेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वेपराइजेशन हो जाएगी, इवेपोरेशन हो जाएगा, सॉरी। जब इसको हीट करोगे आप तो क्या होगा, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, NaCl, ठीक है। लेकिन प्योर सब्सटेंसेस के अंदर जब दो कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है तो उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते, ठीक है। मेन डिफरेंस समझ में आ गया आपको कि इसमें तो एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, इसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा ये कहता है कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इनके पार्टिकल्स को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। लिख सकते हो आप, देयर कंपोनेंट्स वो चीज़ होती है बेटा जिनसे ये मिलकर बने हुए हैं, देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी
डिफरेंशिएटेड या सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, ठीक है, सिंपल फिजिकल मेथड्स। लेकिन यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, दे कैन बी सेपरेट, समझ में आई ना बात, कैन बी सेपरेट। ओके, ये चीज़ मेन है कि इसके पार्टिकल्स, इसके जो कंपोनेंट है उनको तुम सिंपल मेथड के द्वारा, फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तुम सेपरेट कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दे दी, जैसे सोल्ट सॉल्यूशन बनाया, सोल्ट लिया एक कंपोनेंट है, पानी लिया दूसरा कंपोनेंट है, दोनों को मिक्स कर दिया, तुम्हारे पास क्या बन गया, NaCl सॉल्यूशन बन गया, मिक्सचर बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है आपके पास H2O, सिंपल वाटर, ठीक है, वाटर बनाया गया है। लेकिन आपको ये तो पता है इसकी कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, किससे मिलकर बना होगा, वाटर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना हुआ होता है। वाटर किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आपको किसी ने सिंपली गिलास में पानी दे दिया और कहा कि भाई ये एक मिक्सचर है और इसको आप अलग करके दिखाओ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर, तो आप सिंपल मेथड के द्वारा नहीं कर सकते। कि कहीं आप सोचो कि मैं पानी को इधर से उसमें डालूंगा, एक गिलास से दूसरे गिलास में, दूसरे गिलास से उस गिलास में वापस, तो आपके पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाएगी, नहीं हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो मतलब कि ये मिक्सचर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, प्योर है, इसको ऐसे ही मिक्स करके नहीं बनाया गया, पर्टिकुलर इसके अंदर कंडीशंस अप्लाई की गई है, ठीक है, कि तब भी बनेगा। यहाँ पर तो कोई कंडीशन नहीं थी, नमक डालना, नमक ही तो डालना था पानी के अंदर, नमक डाला और इसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, क्या बन गया तुम्हारे पास NaCl सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर बड़ी कंडीशंस के द्वारा बनाई जाती हैं बेटा चीज़ें, समझ में आई बात। तो सेकंड डिफरेंस हो गया क्लियर। थर्ड क्या कहता है कि यहाँ पर ये कहता है कि जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से जो प्रोडक्ट बन गया आपके पास, जैसे वाटर बन गया, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो टोटली उसके कंपोनेंट से डिफरेंट होती हैं। समझ में आ रही है बात, कि मैं इसी का एग्जांपल ले लेती हूँ, प्योर सब्सटेंस में वाटर का। मैं थर्ड आपको क्या बताना चाहती हूँ, ये कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रोडक्ट से टोटली डिफरेंट होती हैं, जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट नहीं होती, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करके क्या बना दिया आपने, वाटर बना दिया। तो वाटर के कंपोनेंट अगर कोई पूछे तो कौन क्या बताओगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए कि वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ऑब्वियसली ये डिफरेंट है, कैसे, ऑक्सीजन गैस तो जलने में सहायता करती है, इसके बिना तो कोई कंपाउंड जल नहीं सकता। ऑक्सीजन तो जरूरी है, सहायक है, और जरूरी है, नेसेसरी है। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, स्पॉटर होती है, ठीक है। मतलब कि अगर कहीं पे आग लगी हुई है, जहाँ पे आग जल रही है, अगर हाइड्रोजन गैस उसको और मिल जाएगी तो और भी ज़्यादा आँच जल जाती है, आग लग जाएगी, ठीक है। लेकिन वाटर क्या काम करता है, आग को बुझाने का काम करता है। तो टोटली डिफरेंट होगी इसकी प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सेम रहती हैं। जैसे NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है, पहले क्या थे, NaCl ये था और यहाँ पर पानी था, NaCl दिया आपको और वाटर दिया, ठीक है। तो NaCl की प्रॉपर्टी अलग और वाटर की प्रॉपर्टी अलग, ओके। तो दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद भी NaCl सॉल्यूशन बन गया। तो ये कहता है कि मिक्स करने के बाद क्या उनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजमेंट आएगा, NaCl तो NaCl ही रहेगा ना। और उसको हमने ऑब्टेंड भी कर लिया, कैसे, इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा। नीचे हमारे पास सॉल्ट रह गया, NaCl रह गया, और ऊपर कौन चला गया, पानी। कोई नया कंपाउंड तो नहीं बना था ना, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है किसके बीच में, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस के बीच में, ठीक है। तो आप 3 डिफरेंस आसानी से लिख सकते हैं। तो थर्ड कौन सा हो जाएगा कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं किसके, प्योर सब्सटेंसेस के, वो अपने प्रोडक्ट से टोटली डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ओके। आप पढ़ेंगे कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस आगे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स, इन्हीं के बीच में डिफरेंशिएट करना है ना। प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप के, आगे फर्दर 2 एलिमेंट्स और दूसरे कौन से, कंपाउंड्स, ठीक है। और मिक्सचर भी आगे 2 टाइप के बेटा, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसमें प्योर सब्सटेंसेस में चाहे तो एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि एलिमेंट्स, आपने पीरियोडिक टेबल सभी ने देखी होगी, बोर पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। उसमें 118 एलिमेंट है बेटा, 2016 से वो इनकम्प्लीट थी, 114 एलिमेंट्स थे,
ठीक है, लेकिन 2016 के बाद वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कितने हैं, 118 है। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स हैं। लाइक दैट हाइड्रोजन अलग लिख रखा है, हीलियम, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो आपको डिस्कशन आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर होते हैं, क्योंकि वो जो एलिमेंट्स है वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हैं। मैं आपको बोल दूँ कि अगर कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल है, ठीक है, कॉपर मेटल के एक ही टाइप की, उसके अंदर कॉपर मेटल जो होगी उसके अंदर कॉपर ही प्रेजेंट होंगे ना, कॉपर के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, कॉपर के ही एटम्स प्रेजेंट है, कॉपर के ही एटम कंबाइन कर रहे हैं, तुम्हारे पास क्या बन जा रही है, पूरी की पूरी कॉपर मेटल बन जा रही है। ठीक है, कंपाउंड्स जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये प्योर सब्सटेंस है, मतलब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल से, एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है जब वो कंबाइन करते हैं तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, जैसे H2O है, हमें H2O बना रहे हैं, H2O बनाएंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि जब तक हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को इस रेशो में नहीं लेंगे, किस रेशो में, मैं इसका प्रोपोर्शन बाय मास निकालती हूँ। क्या निकालती हूँ, प्रोपोर्शन बाय मास। क्या चीज़ होती है बेटा ये प्रोपोर्शन बाय मास, कि जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन है ना, जो भी कंपाउंड आपको गिवन है, उसके जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के एटम्स का मास। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, लेकिन इसके टोटल एटम कितने हैं 2, तो 2 रेशो, उनका रेशो निकालना है, उनके मास का क्या निकालना है, रेशो। यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आ गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1:8। तो ये कहता है कि जब तक आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को 1:8 में कंबाइन नहीं करवाओगे तब तक आपके पास वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये फिक्स होते हैं बेटा। ठीक है, कि भाई जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 में कंबाइन नहीं करवाएंगे ना तब तक वाटर नहीं बनेगा। अगर 1:7 भी लोगे ना तो भी वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स है। ठीक है, क्योंकि कैसे होते हैं, ये फिक्स होते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ मिक्सचर्स के अंदर। मिक्सचर के अंदर तो कोई चीज़ कैसे ही ऐड करते जा रहे हो, अब इसमें कोई प्रोपोर्शन थोड़ी ना पता है। ठीक है, कंपाउंड जो होते हैं वो मिक्सचर्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोल दिया जैसे NaCl बोला था हमने, NaCl सॉल्यूशन था। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन था, NaCl को पानी के अंदर डिसोल्व किया था आपने। ठीक है, तो NaCl अगर मैं इंडिविजुअली पूछूँ आपसे NaCl, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। वाटर पूछूं तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। तो मिक्सचर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन, जिनको किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रोपोर्शन बाय मास कैसा होता है, फिक्स होता है, उनको किन्हीं भी प्रोपोर्शन के अंदर ऐड नहीं किया जा सकता। उनका प्रोपोर्शन बाय मास कैसा होता है, फिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कोई फिक्सिंग नहीं है कि भाई वाटर तुम्हें NaCl इतना 1 लेना है, ये 2 लेना है, कितना भी लेना है। ठीक है, तो NaCl को तो पानी के अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl सॉल्यूशन बन जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। ठीक है, मिक्सचर कितने टाइप का, 2, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट। इसमें होमोजीनियस सॉल्यूशन में आ जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर अगर मैं लिखूँ यहाँ पे या सॉल्यूशन लिखूँ तो NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन। आप जब पानी के अंदर नमक को डिसॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि नमक कहाँ गया, नहीं ना, एक ही फेज दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि पानी ही है सिर्फ। तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस, क्योंकि उसमें सेम कॉम्पोजिशन होती है, सेम फेज होता है। ओके, ठीक है, लेकिन जब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे तो हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा कि जब दो कंपोनेंट को ऐड किया जाए तो दोनों अलग अलग दिखें। जैसे अगर मैं पानी के अंदर रेत डाल दूँ, सैंड के पार्टिकल्स अगर उसके अंदर जाएंगे तो सैंड नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा ना कि हाँ 2 फेज हैं, 2 चीज़ों को मिक्स किया गया है, सैंड को और वाटर को। तो वो क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस कहलाता है। समझ में आई बात बेटा। ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर ऐड करें तो मिक्सचर भी 2 टाइप के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में सेम फेज रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे, डिफरेंट फेज हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा NaCl सॉल्यूशन, इसमें आ जाएगा सैंड इन वाटर। ठीक है, मेरे पास चौक है, चौक का पाउडर बना के अगर मैं पानी के अंदर डिसोल्व करूंगी, क्या पूरा डिसोल्व हो जाएगा, वो नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब चौक इन वाटर ऑल्सो इज द एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया ये आपको। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं, वो भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं इनको भी फर्दर आगे पढ़ेंगे, कंपाउंड्स को भी फर्दर आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मैं इनको रब कर देती हूँ।
अब पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं और अर्थ क्रस्ट के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं और किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स को अगर हम लेके चलेंगे टॉपिक डाल देंगे एलिमेंट्स का ही। एलिमेंट्स, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, नेचर के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 118। ठीक है, उसमें से नेचुरल कितने हैं, नेचुरल जो नेचर के अंदर मिले हैं 92, बाकी सारे कैसे हैं सिंथेटिक। ठीक है, सारे लैब के अंदर बना दिए गए हैं बाकी 92 को छोड़कर। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट है मेटल्स, सेकेंड है नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। ठीक है, बेटा मैं आपको डिटेल में नहीं करवाऊंगी क्योंकि लोअर क्लास में आप पढ़ चुके हैं, उनके बीच में जो मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, 8th क्लास में आता है मेटल्स वाला चैप्टर, तो आप ये वहाँ से पढ़ेंगे। मेटल्स मेनली लस्ट्रस होती हैं, डक्टाइल होती हैं, मेलेबल होती हैं। ठीक है, सोनरस होती हैं, ये अपोजिट हो जाएंगे। और मेटलॉइड्स वो होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स भी आगे 2 टाइप के होते हैं। कंपाउंड्स आपने पढ़ लिए, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेड बाय component in fixed proportion, in fixed proportion, in fixed proportion। ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है उनका, उनसे बनते हैं। तो कंपाउंड्स कितने टाइप के, 2 टाइप के। फर्स्ट होता है ऑर्गेनिक, ठीक है, और सेकंड होते हैं इनऑर्गेनिक। ये आगे हायर क्लास में आएंगे मेन, तो मैं हल्का हल्का आपको बता देती हूँ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम जरूर होता है, जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं मेनली। ठीक है, फाउंड इन नेचर। ठीक है, मतलब जो ऑब्टेन किए जा सकते हैं प्लांट्स से और एनिमल्स से। ठीक है, फिर आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कहाँ से मिलेंगे, ये भी किससे मिलते हैं, रॉक से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं रॉक्स, मिनरल्स। ठीक है, रॉक्स से या फिर मिनरल्स से मिलते हैं। इनकी डिटेल नहीं पढ़नी है आपको क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या किसके बारे में था, जनरल इंट्रोडक्शन थी आपको कि भाई मैटर जो है उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये आपका +1 में फिर से रिपीट होगा ऐसे ही, लेकिन 9th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उससे आप कोरिलेट रहने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कल का लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू।